हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आज मैंने एक इंग्लिश सीरीज शुरू की है, ओके, जिसमें मैं सबसे बेसिक चीज़ से आपको स्टार्ट करवाऊंगी अपनी क्लास, और ऐसे ही हम नेक्स्ट की नेक्स्ट क्लासेस बनाते जाएंगे। जैसे ही कोई देखेगा सीरीज़ को तो अपने आप इंग्लिश में इतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा ना, जितना कि आपने पहले कभी फील नहीं किया होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास ये जो सिंगुलर और प्लूरल की है वो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ आप फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखना और सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, ताकि आप नेक्स्ट वाली सीरीज से भी कंटिन्यू कर सकें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखो दोस्तों, आज मैंने सिंगुलर और प्लूरल का जो मैंने आज टाइटल रखा है मेरी पहली सीरीज़ का इंग्लिश क्लास की, उसका मतलब ये है कि सबसे जो बेस होता है ना वो यहीं से शुरू होता है इंग्लिश का। अगर आप ये बात समझ गए ना, वैसे तो आप मुझे पूरी श्योरिटी की समझ ही जाएंगे, क्योंकि मैंने इतने सिंपल वे से समझाना है ना। क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही एकेडमिक वे से लगेंगे ना पढ़ाने, तो फिर तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना बेसिक पढ़ाऊंगी ना कि जो हमें डेली यूज़ होता है या जो हमने डेली कर सकते हैं वही पढ़ाऊंगी। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस वाला काम नहीं करवाऊंगी। तो ठीक है, मैं शुरू करवाती हूँ। देखो दोस्तों, ये है सिंगुलर और प्लूरल। अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करें ना, तो इसे हम नंबर्स भी कह सकते हैं। नंबर्स का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा चीज़ें। जैसे बच्चों को बुक्स में आता है ना इनिशियल क्लासेस में जेंडर और नंबर्स, तो हम नंबर्स में बेसिकली क्या करते हैं? हम करते हैं, अगर हम एग्जांपल देखें तो पेन, पेन्स, मतलब उसके पीछे एस लगा दिया तो क्या बन गया? नंबर बन गया। पेन, पेन्स, बॉय, बॉयज़, अगर एस लगा दिया तो नंबर बन गया। स्टार, स्टार्स, कॉपी, कॉपीज़, आई एस वाले होते हैं ना जब वाई लगाते हैं। तो मतलब बेसिकली क्या बात है कि ये हो गए नंबर्स, एक तो इसे कहते हैं। ये हो गए सिंगुलर, ये हो गए प्लूरल, ये होगी प्लूरल फॉर्म सिंगुलर की। एक तो ये हो गया। बट जब हम थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल में क्या आ जाता है? सब्जेक्ट प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउंस का मतलब होता है जिससे हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, हमने देखना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट लगेगा और उसके बाद कौन सा वर्ब लगेगा या कौन सी फॉर्म लगेगी कि हम करेक्ट सेंटेंस बना सकें। ओके, तो जैसे कि अगर हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस की बात करें तो वो कौन से होते हैं, पहले ये बात कर लेते हैं। ही, शी, इट, दिस, दैट, ये क्या है? ये है सिंगुलर। ये क्या है? ये है सिंगुलर वर्ड्स, ओके, जिन्हें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये होंगे प्लूरल। ये क्या होंगे? प्लूरल। ये हो गए सिंगल फॉर्म और ये प्लूरल। प्लूरल में कौन है? वी, यू, दे, दीज, दोज। ये क्या है? ये है एक से ज़्यादा जनों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ना, एक से ज़्यादा जो ह्यूमंस हैं या चीज़ें हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? ये हो गया प्लूरल और ये हो गया सिंगुलर। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि मैंने आई को सेंटर में क्यों रखा है? इसलिए सेंटर में रखा है, देखो दोस्तों, जो आई है ना, रूल्स के अकॉर्डिंग तो हम उसे सिंगुलर ही मानते हैं। जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो सिंगुलर ही होती है आई, ठीक है, बट काम इसका प्लूरल वाला ही है, इसका काम सिंगुलर वाला नहीं है। क्यों है? तो ये एक चीज़ वन, जैसे कि हम कहते हैं कि आई हैव पेन, मतलब ये तो मेरी बात हो रही है। ठीक है, एक बंदे की बात हो रही है। आई रिप्रेजेंट हमेशा ही एक बंदे को करेगा, पर उसे प्लूरल का ही काम देते हैं, क्योंकि उसने एक से ज़्यादा तो काम बंदों का काम नहीं करना है। ठीक है, तो हम उसे प्लूरल फॉर्म देंगे। तो कैसे? देखो, जब हम इन चीज़ों के सेंटेंस बनाते हैं तो अब बेसिक बात शुरू होती है, आपने ध्यान से सुननी है। ठीक है, जैसे जब हम बनाएंगे पहला सेंटेंस, मान लो एज एन एग्जाम्पल, आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता हूँ। ठीक है, अब इसमें कोई वर्ब वगैरह जो लगा है, वर्ब हो गया ये वर्क। ठीक है, अब वर्क के साथ मैंने कोई एस नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं लगाया, सिंपल क्या हो गया? आई वर्क हार्ड। यहाँ से पता लगता है कि जो आई है वो प्लूरल का काम करता है। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा अच्छी तरह। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, ही वर्क्स हार्ड। अब मैंने जो ही सिंगुलर होता है उसके वर्क के साथ, वर्ब के साथ एस लगाया है। मैंने क्यों लगाया? क्योंकि जो सिंगुलर वर्ड होते हैं ना, उनके जो आगे वर्ब आता है ना, जो सेकंड नंबर पे होता है वर्ब, फर्स्ट पे होता है सब्जेक्ट और थर्ड पे होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो जो वर्ब होता है ना, वर्ब के साथ हमें एस तब लगाना होता है जब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा। ठीक है, सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर है। ठीक है, ये सिंगुलर है। ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है। इसका मतलब क्या हुआ? ही, शी, इट, दिस, दैट सभी सिंगुलर हैं। सभी के आगे जब वर्ब लगेगा तो क्या होगा? एस लगेगा।
वैसे ही जैसे आई है वी, यू, दे, दीज, दोज, उनके साथ वाला भाई है ये, इसलिए इनके आगे जो वर्ब लगेगा उनके साथ एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट पे दिखाती हूँ आपको। देखो, शी वर्क्स हार्ड, शी के आगे वर्ब लगा तो एस लगा, शी वर्क्स हार्ड। दे आ गया, अब दे के आगे वर्क लगा, एस नहीं लगा, क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा है, ये प्लूरल है, ठीक है। इसके वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा। मेन बात ये याद रखनी है कि जो प्लूरल है ना, जब उसके आगे वर्ब आएगा ना, उसके साथ एस नहीं लगेगा। अगर ये बातें आप समझ गए ना, आपको ऐसे पढ़ना, लिखना, बच्चों की बुक्स में से कुछ स्टैंजा पढ़ना, पैराग्राफ पढ़ना, सभी इतना ईजी हो जाएगा ना, आपको समझना समझाना बिल्कुल ईजी लगेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, जैसे यू वर्क हार्ड, यू के आगे वर्ब आया तो हमने एस नहीं लगाया, ठीक है। वी वर्क हार्ड, वी के आगे वर्ब आया तो हमने एस नहीं लगाया, क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल के आगे जब भी वर्ब आएगा तब एस नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट देखिए, और भी अच्छी तरह समझ आएंगे। ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने लिखा है ओरिजिनल फैक्ट, मतलब असल बात, जो असल फंडा है ना, वो तो अब शुरू होता है। जैसे कि ये बेसिक चीज़ें तो हम कहीं पढ़ भी लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ये बेसिक चीज़ें हमने पढ़ भी लेनी है, सुन भी लेनी है, लेकिन जो मेन बात है, जब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जाके हम फिर भूल जाएंगे, फिर कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस वो नहीं होगी। तो ये देखो, प्रैक्टिस कैसे करनी है। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अ बॉय गोइज टू द स्कूल। अब जो अ बॉय है, मतलब वो क्या है? एक लड़का है, ठीक है। तो उसके आगे जो वर्ब आया, गो, पता क्या होता है? वर्ब होता है, ठीक है। ईएस लगा है साथ में, क्यों लगा है? क्योंकि ये लड़का एक है, ये लड़का है और ये एक है। इसके साथ अगर वर्ब आएगा ना तो एस या ईएस लगेगा ही, और एस और ईएस को मैं अगली क्लास में समझाऊंगी, घबराना मत। ओके, अ बॉय गोइज टू द स्कूल, स्कूल जाता है, एक लड़का जो स्कूल जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द बॉयज गो टू द स्कूल। अब होती है असल बात, द बॉयज क्या हुआ? एक से ज़्यादा लड़के हो गए, क्या हो गया? एक से ज़्यादा लड़के हो गए। अब जो आगे वर्ब आया है उसके साथ एस नहीं लगेगा, क्योंकि नंबर्स में है, प्लूरल है। जो सब्जेक्ट क्या है? ये क्या है? ये हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या है? ये है प्लूरल, सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट के आगे जो वर्ब लगता है ना, वर्ब तो लगना ही लगना है सेकंड नंबर पे, उसके साथ एस नहीं लगेगी, एस या एस नहीं लगेगी, ठीक है। तो अब आपको कुछ चीज़ें समझा देती हूँ। जैसे देखो, कई बार सॉरी, हम पैराग्राफ या कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है? पीपल, पब्लिक, क्राउड। ये क्या है? ये ग्रुप चीज़ें हैं, ग्रुप वाली चीज़ें हैं, मतलब एक से ज़्यादा समझ लो, एक से ज़्यादा जन है, ठीक है। ये क्या है? ये सभी क्या है? ये है प्लूरल। ये क्या है? प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। अब देखो सेंटेंस, पीपल फील जॉय एट दैट मोमेंट। लोगों ने फील करा क्या? मज़ा, एट दैट मोमेंट, उस टाइम उन्होंने मज़ा फील किया, ठीक है। अब यहाँ पे फील क्या है? ये वर्ब है, इसके साथ मैंने एस या एस नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि पीपल, यहाँ पर एक से ज़्यादा बंदे थे, वर्ब के साथ कोई एस नहीं लगना था। नेक्स्ट देखो, अब शाम क्या है? शाम एक लड़का है, मतलब एक जन है, वो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। अब शाम, शाम का मैंने क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी शाम फील्स, शाम फील्स जॉय एट दैट मोमेंट, शाम फील्स जॉय एट दैट मोमेंट। मतलब शाम के आगे जब मैंने फील लगाया ना, तब मैंने एस लगाया है, क्योंकि शाम सिंगुलर है, वो अकेला है, सिंगुलर है। अब एक बात समझ लो, कोई भी पैराग्राफ, स्टोरी, कुछ भी है ना, उसके रूल्स यही होते हैं लिखने और पढ़ने के। फील्स जॉय एट दैट मोमेंट, उसने मज़ा किया उस टाइम, ठीक है, उसके साथ एस लगा है। वैसे ही अब कुछ और देख लो एग्जांपल्स, आई फील, उसके साथ एस नहीं लगेगा, वी फील एस नहीं लगेगा, दे फील नहीं लगेगा, यू फील नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये क्या है? ये है प्लूरल। ऐसे ही आई भी प्लूरल है ना। आई को सिर्फ रूल्स में ही सिंगुलर कहा जाता है, काम उसका प्लूरल वाला ही होता है, याद रखना। वैसे ही शी फील्स, इट फील्स, ऐसे करके हमने पैराग्राफ को समझना होता है, ऐसे ऐसे लिखना होता है। मेन बात ऐसे की होती है, बुक्स की स्टोरी की होती है, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर दिस दैट भी लिखा था, वो मैंने एक एग्जांपल दी थी कि मैं साथ में देना चाहती थी कि दिस और दैट भी जो है ना, सिंगुलर होते हैं, वन होते हैं, ठीक है, इनका भी ध्यान रखना है। और दीज जो होते हैं और दोज, ये भी क्या होते हैं? एक से ज़्यादा होते हैं, ये होते हैं प्लूरल।
इनका भी ध्यान रखना है। जब ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं, क्योंकि चीज़ें तो कोई भी आ सकती हैं, इंग्लिश इज़ अनलिमिटेड, ठीक है ना। बट हमने क्या करना है, रूल्स को ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। एक बार दिमाग में रख लिया, सब कुछ आने लगेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, पूरी तरह बात समझ में आई होगी। और ऐसे ही अगली की अगली क्लास अगर आप देखते जाएंगे ना, तो इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं रहेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और शेयर भी करेंगे मेरी वीडियोस को। तो बाय।